हेलो दोस्तों, आप सब के समक्ष एक बार फिर से हाजिर। आप लोगों को कुछ नए अंदाज में कुछ नए सिखाने की कोशिश लगातार जारी है। एपी का कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन है, यदि एपी का सामान्य पद 3n+5, यानी कि एपी का एक पद है 3n+5, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सारवांतर यानी कि डी। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना था, n का मान ना आप n = 1, 2, 3 रख लेना। अगर आप 1 रखते हो तो 3 को 1 से इंटू करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 और 5 8 होगी आपका एपी। देखो, फिर अगर 2 रखते हो तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 5 11 हो गया। 3 रखते हो तो 3 3 9 5 14। आपको क्या पूछ रहा है, सारवांतर डी। तो डी क्या होता है, 11 - 8, तो आपका हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि किसी एपी का छठा पद यानी कि A6 आपको 13 दिया हुआ है, फिर करा 12वां पद यानी कि A12 आपको 25 दिया हुआ है, तो आपसे 20वां पद पूछ रहा है, A20 पूछ रहा है। बहुत अच्छा, इसका भी ऑप्शन है। तो देखिए 6 पद है यानी कि A+5D, यही ना होगा जी। छठा पद का मतलब क्या हुआ, पीछे क्लास में हमने बताया था कि अब छठा पद करा तो एक कम करके कर देना, A+5D = 13। और ये 11वां पद है तो A+11D = 25। अब बताओ, यहाँ इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, अलजेब्रा का नियम से। माइनस ये प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस, ये क्रॉस, 11 में से 5 को घटाएंगे -6D, और ये 25 में से 13 को तो -12 मतलब 12, ये माइनस से माइनस 6 दूनी 12, यानी कि डी का मान आपका क्या निकला, 2। अगर यहाँ पे डी के जगह पे 2 रख देते हैं तो देखो ये जैसे ये है A+5D, तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, और 10 को उधर ले जाएंगे, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3, ए का मान क्या हो जाएगा 3। तो आपको 20वां पद पूछा जा रहा है, तो A20 आप लिख सकते हो A+19D 19D। तो ए का मान आपका 3 है, और 19 गुने आप इसका मान डी का मान आपका यहाँ निकला था, डी का मान आप 2 निकाले थे तो 2, तो 19 दूनी 38 और 3 41। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हो। हाँ, स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एपी दिया हुआ है 5 7 9 11 ... का कौन सा पद 27 है। नहीं, पदों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे 13वां 12वां 11वां 10वां, ये मतलब ये आपका ऑप्शन है A B C D। तो कौन सा पदों की संख्या पूछ रहा है, 27 है, तो आपको मतलब कौन सा पद 27 होगा, तो आप क्या करोगे, 27 में से आपको n पूछा जा रहा है, अंतिम पद मान लो यही है, प्रथम पद को घटा दो, बट्टे 2 से भाग कर दो। सॉरी, 2 से किस लिए भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारवांतर देखो 2 का है, 2 का अंतर है, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखे। तो 27 में से 5 गया, कितना बचेगा 22, और 2 से इसको कट करो 11 पुनः वापस 1 को जोड़ देना है, ये नियम है। तो कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इस तरह से आप पदों की संख्या निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन आपका है 111 ए में, बी में आपका 107, सी में आपका ऑप्शन है 105, और डी में आपका ऑप्शन है 108। आपको बताना है कि 81 और 1972 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। इसको एपी के फार्मूला पे अप्लाई करके बनाओगे, काफ़ी समय लगेगा आपको। लगभग मान निकालना है। जैसे 81 है,
इसको 17 से भाग लगाएंगे, 17 से पूछा है ना, 1972 है, इसको 17 से भाग लगाएंगे, लगभग में काटेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पचे 85 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 4 दफ़ा में हम इसको काटेंगे। इसको भी 17 से कट करो, 17 इकाई 17, 19 को, तो फिर इसमें 2 बचा, 2 पे 7 27, 17 इकाई 17, फिर इसमें 10 बच गया, फिर 102, 17 पचे 50, 17 छक्के 102। अब 116 में आप इस 4 को घटा दो तो आपका जो आएगा 112। आप कहोगे सर 112 ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखिए ये जो है ना पूरा का पूरा कट गया, ये भी लगभग में कटता ना तब मतलब 112 होता, लेकिन पूरा कट गया, तो इसमें ना थोड़ा हम बीच का कह रहा है ना बाबू, बीच का कह रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा कट ही गया, बीच ना बीच का होगा 81 के बाद, 1972 से पहले जो होगा संख्या वही ना बीच होगा, इसलिए इसमें हम एक क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी कि इसको नहीं लेंगे 1972, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आपके समक्ष है कि 3 संख्या एपी के 3 संख्याओं में उनका योग, मतलब एपी के 3 पद है, A1 है, A2 है, A2 है, A3, सबका योग जो है ना, योग जो दिया हुआ है आपको 24। अब वर्गों का योगफल, मतलब वर्गों का योग 200 है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो 3 संख्या, वो 3 पद है क्या। ऑप्शन पे इसको बनाएंगे, आपको ऑप्शन लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 4 8 12, दूसरा ऑप्शन है 6 8 10, तीसरा ऑप्शन है 5 8 11 और चौथा ऑप्शन है 2 8 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन। आपको योग कह रहा है, योग यहाँ पे योग कह रहा है 24 है, वर्गों का योग कह रहा है 200 है। तो देखिए ऑप्शन से बनाएंगे, यहाँ पे देखो 4 8 12 12 24 तो हो गया, योग 24 हो गया, लेकिन वर्ग का योग 200 होना चाहिए। 4 का वर्ग करो 16, 8 का करो तो 64, अब 12 का करो 144, 6 4 10, 10 4 14, 200 नहीं हो रहा है, 200 होगा ही नहीं, इसका 200 का हम तो इकाई में 0 होता है, यहाँ पे 4 हो गया, ये छोड़ो। ये देखो 8 6 14, 14 10 24 तो हो गया, 6 8 10 को जोड़ोगे तो 24 हो गया, लेकिन इसका वर्ग करके देखो 36 और 64 और 100 का 100, ये 200 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल भी 24 हो रहा है, इसके वर्गों का योग भी 200 हो रहा है। अगर इस तरह से आप बनाओगे ऑप्शन पे, इस तरह का क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी के 4 संख्याओं का योग, बस सेम क्वेश्चन आ गया, 4 संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन है आपका, एपी के 4 संख्याओं का योग, मतलब A1 A2 A3 A4 का योग 40 है। अगर पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, मतलब प्रथम संख्या और चौथी संख्या को अगर गुना करते तो 91 आता है। तो कौन सी संख्या है वो, कौन सा एपी होगा, आपसे पूछा एपी कौन सा होगा। यहाँ देखो, यहाँ 4 ऑप्शन हम आपको लिख रहे हैं, इस ऑप्शन पे ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखो, हमें पहले कह रहा है कि योग 40 होना चाहिए। देख लीजिए किसको जोड़ने पे 40 होता है, 814, 14 दूनी 28, 28 29 30, 40 तो हो रहा है, लेकिन आपको कह रहा है पहला और चौथा को गुना कर देते क्या ना, पहला संख्या कौन है 6 है और चौथा कौन है 14, 14 छक 84 होता है, 91 नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। ए में भी ए ऑप्शन देखो, ए 7 9 16 17 18 19 20 अभी 40 हो गया, लेकिन देखो पहली संख्या क्या है 7, अंतिम क्या है चौथी संख्या 13, तो 7 को 13 से गुना किए 13 सत्ते, यानी कि दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको जोड़ने पे भी 40 हो जा रहा है, ये इसको पहली और चौथी को गुना करने पे 91 हो रहा है। और देख लो ये एपी में है,
तो देखो 7 और 2 9, 9 का 2 का डिस्टेंस है, 9 2 11, 2 का डिस्टेंस है, 11 2 13, 2 का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये AP में है और ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। एक क्वेश्चन, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मतलब योगफल कह रहा है आपको निकालने के लिए, योगफल प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या। आप बताओ 200 प्राकृतिक संख्या आप कितना लिखोगे? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और 1 से लिखते रहो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 200 तक लिखोगे और तब उसको SN के फॉर्मूला पर उसको योगफल निकालोगे। तो ऐसे नहीं बनाना, इसका एक ट्रिक होता है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग पूछे ना आपको, तो कितनी संख्या का योग पूरा? 200। कौन सी संख्या? प्राकृतिक। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो यहाँ देखो n का मान कितना है? 200 गुने 201/2 हो जाएगा। 2 से कट कर दो, यहाँ 100, 100 को 201 से गुना करोगे तो क्या होगा? 20,100। ऑप्शन नंबर आपका इसमें B में है। A में आपका ऑप्शन है 30,600, B में ऑप्शन आपका 20,100, C में आपका ऑप्शन है 40,200 और D में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 107 और 253 के बीच कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।